एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत साधारण था। रामू दिन भर खेतों में काम करता और गीता घर के कामों में व्यस्त रहती। उनके पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था। गीता उनके पास आई और बोली, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। क्या कभी हम भी अमीर बन पाएंगे? रामू मुस्कुराते हुए बोला, गीता, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो एक दिन खुशहाल होंगे। गीता ने चिंतित होकर कहा, लेकिन कब? रामू और गीता एक छोटे से खेत में काम कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे सकता हूं। अगर तुम उसे ठीक से लगाओ तो यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रामू ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यह सच है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, यह बीज तुम्हें जो भी चाहे वो दे सकता है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। रामू ने वह जादुई बीज गीता को दिया और कहा, हम इसे बहुत ध्यान से लगाएंगे। शायद इस बीज से हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। गीता ने थोड़ी शंका के साथ बीज को मिट्टी में बो दिया। दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद एक दिन खेत में एक अद्भुत पौधा उगाया। वह पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार वह एक बड़ा पेड़ बन गया और उस पर सोने की फलियां लटकने लगीं। रामू और गीता दोनों हैरान रह गए। ये सच में जादुई था। अब उनके पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वे खुशी खुशी अपनी मेहनत का फल भोग रहे थे। लेकिन रामू ने सोचा, अगर हमें इतना धन मिल सकता है तो औरों की मदद क्यों ना की जाए। उसने गांव के गरीबों को बुलाया और उन्हें सोने की फलियों में से कुछ दी। हमें जो मिला है वह हमें दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए, रामू ने कहा। रामू और गीता ने मेहनत, ईमानदारी और मदद करने की भावना से अपने जीवन को बेहतर बनाया। अब उनका घर खुशियों से भरा था और गांव में भी उनके अच्छे कार्यों के कारण सब खुश रहने लगे थे।